तो यार, जब तुमने आईएसएल का लास्ट सीजन का टॉप स्कोरर और लास्ट सीजन का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर साइन किया था, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही थी यार कि ईस्ट बंगाल विद द ट्रांसफर विंडो दे हैड जिक्सन साइन किया, मादी तलाल, डियामांटकॉस, अनवर अली आ गया इंडिया का बेस्ट डिफेंडर। एक्सपेक्टेशन थी यार, देर इज अ चांस कि ईस्ट बंगाल वुड जस्ट टेक द ट्रॉफी अवे, टेक द आईएसएल बाय स्टॉर्म एंड स्टार्टिंग से ही लीड करने लग जाएंगे। बट बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है यार। 4 गेम वीक्स हो चुके हैं, 4 मैच डे हो गए हैं ऑफ द आईएसएल दिस सीजन, एंड हम अभी इंटरनेशनल ब्रेक में हैं। तो हम यही समझेंगे यार कि क्या हुआ है, कि अगर आप अभी टेबल देखोगे, जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल है, जो टॉप हाफ ऑफ द टेबल है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बिकॉज सीजन की आप स्टार्टिंग में कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं मुंबई सिटी, ईस्ट बंगाल, ये सब टाइटल ये टॉप 2 टॉप 3 में होंगे। एंड समवन लाइक पंजाब फुटबॉल क्लब पिछले साल ही आईएसएल में आए हैं, पिछले साल भी स्टार्ट बड़ा अच्छा नहीं किया था सीजन में, एंड एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अभी तक ना, मतलब थोड़ा सा वियर्ड रहा है अभी तक का आईएसएल सीजन। अगेन बहुत जल्दी है बोलने के लिए, बट हम थोड़ा सा अभी 4 मैच वीक्स का थोड़ा सा राउंड अप सा करेंगे, क्या क्या हुआ है आईएसएल में, क्यों मुझे लग रहा है अभी तक ईस्ट बंगाल अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, क्यों पंजाब और बेंगलुरु अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड देखेंगे ओवरऑल क्या हुआ है अभी तक इंडियन सुपर लीग में। तो अगर आप इंडियन सुपर लीग का भी टेबल देखोगे, एफसी बेंगलुरु एफसी इज एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 10 पॉइंट्स फ्रॉम 4 मैचेस, एंड देयर डिफेंस हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ इट। एक भी गोल नहीं खाया अभी 4 मैचेस में अटैकिंग वाइज। मेंडेज हो गए सुनील छेत्री के साथ, सुनील छेत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आईएसएल टॉप स्कोरर बनने का। तो बैंगलोर के साथ एवरीथिंग लुक्स प्रीटी वेल यार। 17 ईयर ओल्ड उनका विनीत वेंकटेश पहला गोल मारा, पहले मैच का गोल स्कोरिंग मतलब विनर मारा था उन्होंने। तो बड़ी अच्छी लग रही है यार बेंगलुरु के लिए, थिंग्स लुक रियली नाइस, एंड आई जेन्युइनली थिंक द डिफेंसिव परफॉर्मेंस, आई थिंक राहुल भेके हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ इट। बड़ा सॉलिड खेल रहे हैं, लीडर हैं डिफेंस में। अभी जब मैं मुंबई सिटी और बेंगलुरु का मैच भी देखा था, तो मेरे को ना फ्रंट व्यू था बिल्कुल, जब बेंगलुरु मेरी साइड से डिफेंड करी थी, कैसे कितने वोकल हैं राहुल बेगी, कैसे कमांड करते हैं उस डिफेंस को। तो आई थिंक जो बेंगलुरु के डिफेंसिव सॉलिडिटी है, राहुल बेगी उसके सेंटर पे हैं अभी तक, ठीक है। एंड अगेन एट नंबर 2, एक मैच जो बेंगलुरु से कम खेला है इज पंजाब एफसी, राउंड ग्लास पंजाब एफसी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि क्यों मुझे लगता है कि राउंड ग्लास पंजाब ने बड़ा अच्छा किया है। बट आई थिंक पंजाब एफसी हैज़ बीन वन ऑफ द सरप्राइजेज ऑफ द सीजन अभी तक। अगेन बहुत अर्ली, मैं दोबारा बोलो कमेंट पे ये मत शुरू हो जाना हो यार अभी तो 4 मैच हुए हैं, 3 मैच हुए हैं, येस, बट अगेन मैं पहले 4 मैच वीक्स का राउंड अप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पंजाब एफसी यार, देव प्लेड ब्रिलियंट फुटबॉल, एंड तुम स्टार्टिंग में पूछते ना मैच शुरू होने से पहले कि यार देव लॉस्ट देयर मैनेजर, उनका बेस्ट प्लेयर मादी तलाल उनका चला गया, एंड विल्मा जॉर्डन गेल चला गया, लूका मार्टिनेज पहले मैच में इंजर हो गया। बट द रिक्रूटमेंट डन बाय पंजाब एफसी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। चाहे मिडफील्ड में मिर्सलेच और विनीत राय की साइनिंग्स है, चाहे उनका बकेंगा और विल्डा पुगाल की साइनिंग है, तो आई थिंक पंजाब एफसी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है, एंड डिजर्व्ड आई थिंक नंबर 2 पोजीशन पे है। एंड एक सरप्राइज से ऑन द टॉप ऑफ द टेबल हम दूसरी साइड जाते हैं टू द सरप्राइज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तुम ना 100 लोगों को पूछते ना कि पहले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद पहले 4 मैच वीक्स के बाद बॉटम पे कौन सा क्लब लगता है होगा, आई एम श्योर शायद ही किसी ने ईस्ट बंगाल का नाम सोचा होगा। बिकॉज जिस तरीके की साइनिंग्स करी थी, दे हैड द बेस्ट ट्रांसफर विंडो बाय फार। चाहे अनवर अली की साइनिंग्स के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको भी हटा दो, तुमने जिक्सन साइन कर लिया, तुमने लास्ट ईयर का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर मादी तलाल साइन किया है, तुमने लास्ट ईयर का टॉप गोल स्कोरर डियामांटकॉस को साइन करा है। तो दे हैड द बेस्ट ट्रांसफर विंडो बाय फार, बट एक भी मैच नहीं जीते हैं, सेट एट द बॉटम ऑफ द टेबल, एंड डिफेंसिवली भी पुअर लग रहे हैं एंड अटैकिंगली भी पुअर लग रहे हैं। उनके मैनेजर ने भी अभी ये स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, एंड टीम ना थोड़ी सी बिखरी भी लग रही है। तो यार एक चीज़ क्या होती है, जब आप ना बहुत सारे नए प्लेयर्स ला रहे हो, पूरा सिस्टम बदल रहे हो, पूरी टीम की कोर बदल रहे हो ना, चांसेस होते हैं लेकिन मैं नहीं कह रहा, देयर इज स्टिल अ बिग चांस कि ईस्ट बंगाल अभी भी टॉप हाफ में और
ISL कप के लिए क्वालिफाई कर जाएं, बट इतने नए प्लेयर जब साथ में आ जाते हैं ना तो उनको जेलअप करना मुश्किल होता है। एंड क्योंकि कई साइनिंग्स थोड़ी लेट हुई हैं इन द ट्रांसफर विंडो, तो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में, प्री सीजन का ज़्यादा टाइम साथ में मिला ही नहीं है उन लोगों को। तो अगेन एक बहुत बड़ा मुझे जो अभी रीज़न लग रहा है, अभी टीम में ना बहुत ज़्यादा साथ में खेला नहीं, वो कमराडरी नहीं लग रही है, वो फ्लूइडिटी नहीं लग रही है। एंड अटैकिंग वाइज भी क्लेटन सिल्वा, अगर आप लास्ट मैच ही देखो जमशेदपुर के साथ, क्लेटन सिल्वा पूरे मैच में इन्वॉल्व नहीं रहे। पेनल्टी मिस तो चलो अलग ही चीज़ थी, बट वो मैच में इन्वॉल्व रहे ही नहीं। एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर ईस्ट बंगाल। डियामांटकॉस खेल नहीं रहे हैं। आई थिंक द ओनली प्लेयर हु इज डूइंग वेल इज मादी तलाल। आई थिंक अच्छी इन्वॉल्व हैं गेम में, बॉल चार रहे हैं अपने पास, थ्रेट बना रहे हैं अटैकिंगली, अच्छे पासेस खेल रहे हैं, बट उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड डिफेंसिवली यार, पहले अनवर नहीं खेले, अनवर बाद में आए। कीपर पहले प्रभ सुखन गिल थे, पिछले मैच में प्रभ सुखन गिल भी बेंच पे थे, पिछले मैच में बहुत सारे चेंजेस हुए, जीक्सन भी बेंच पे थे। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। डिफेंसिवली आई डोंट थिंक सो अभी भी ईस्ट बंगाल के पास उनकी बैक फोर, और इवन कीपर की बात करें अभी उनकी बैक फाइव सॉर्टेड नहीं है। आई डोंट थिंक सो अभी भी कोच को पता है, राइट, कि कौन मेरे 5 प्लेयर हैं जो मेरे डिफेंस और गोलकीपर को मिला के हो रहे हैं। एंड किसी भी टीम के लिए ना, आई थिंक वो कंसिस्टेंसी इन प्लेयर सिलेक्शन इज अ साइन कि ये टीम अच्छा कर रही है। एंड व्हेन यू हैव प्लेयर्स हर मैच में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है टीम में, ठीक है। तो यही चीज़ हमने ईस्ट बंगाल के साथ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज दिख रही है। बट आई एक्सपेक्ट देम टू बाउंस बैक। जिस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं ईस्ट बंगाल के पास, मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि दे विल बाउंस बैक। एंड इन द कमिंग मैचेस ऑफ द इंडियन सुपर लीग, आई एम प्रिटी श्योर ईस्ट बंगाल को आप टॉप 6 में यू विल फाइंड ईस्ट बंगाल, राइट। अगेन बाकी क्लब्स ने कैसा परफॉर्म किया है, ईस्ट बंगाल ही इकलौता टॉप क्लब नहीं है और एक्सपेक्टेड क्लब नहीं है। मुंबई सिटी हैव ऑल्सो बीन वेरी पुअर। आई थिंक ग्रेग स्टुअर्ट के जाने के बाद उनका जो अटैकिंग थ्रेट है ना, वो थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। उनकी फाइनल थर्ड में वो क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है एटलीस्ट फिलहाल, क्योंकि अगेन उनकी भी नई साइनिंग्स हुई हैं, नए प्लेयर्स आए हैं, राइट। वो भी थोड़ा जेलअप करने में टाइम लगा रहे हैं। विक्रम भी उस फॉर्म में नहीं है, छांगटे भी अभी उस फॉर्म में नहीं लग रहे हैं अभी। तो अगेन आई थिंक मुंबई सिटी के साथ ही मुझे लगता है अटैकिंग थोड़ी सी उनको चीज़ें सॉर्ट करनी है। एंड मुझे जेन्युइन लग रहा है ग्रेग स्टुअर्ट हैज़ बीन अ बिग मिस इन द मिडल ऑफ द पार्क। आई थिंक आई थिंक ग्रेग स्टुअर्ट के जाने से मोहन बगान में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू अपोया, आई थिंक अपोया भी यूज टू होल्ड दैट टीम टुगेदर इन द मिडफील्ड, उनका भी मुझे थोड़ा सा मिस लग रहा है। बट अगेन आई थिंक लाइक ईस्ट बंगाल, आई एक्सपेक्ट मुंबई सिटी टू कम बैक रियली सून। बहुत जल्दी है सीजन में टू कम टू एनी कंक्लूजन। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो दिस इज जस्ट अ राउंड अप, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा। एंड सिमिलरली टू ईस्ट बंगाल, मैं मुंबई सिटी को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे विल बाउंस बैक, राइट। बाकी यार आई थिंक ओडिशा एंड जमशेदपुर and even Northeast United for that matter are teams that look good, especially attackingly. I think यार Odisha has been playing some great football attacking wise, ठीक है। Jamshedpur यार, hats off to Jamil Khalid. I think I was bagging him to probably take the Indian manager position as well, but again Jamshedpur has been doing phenomenally well, find themselves in the 3rd position. एक मैच हारे हैं, otherwise they've won all the other matches. तो जमशेदपुर लुक्स वेल सेट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर जमशेदपुर को मैं एंड ऑफ द सीजन में भी उस जगह पे देखूं। एंड हैट्स ऑफ टू द फैंस इज वेल यार, हर मैच में 15-20 हज़ार फैंस आ रहे हैं वो मैच देखने, फुटबॉल देखने। एंड जब तुम इस अच्छी तरीके की फुटबॉल खेलते हो तो जेन्युइनली होता ही है कि फैंस वांट दैट एक्साइटिंग फुटबॉल। एंड इवन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उनके थोड़े ड्रॉज हो गए हैं, आई थिंक थोड़ी उनकी अपनी गलती भी बोलूँगा मैं, बट आई थिंक अटैकिंगली आई थिंक दे हैव प्लेड सम ब्रिलियंट फुटबॉल। थिन MS has been phenomenal. Ajare, which according to me has been the best player of the league so far. I think attackingly उनके बहुत बॉक्सेस टिक हो रखे। डिफेंस इज समथिंग जो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को थोड़ा सा सॉर्ट करना है, एंड आई थिंक इट विल इवेंचुअली हैपन। बाकी जो आपकी मिड टेबल टीम्स है अभी, जैसे गोवा कह लो,
मोहन बगान कह लो, मोहन बगान भी हैज़ नॉट हैड द बेस्ट ऑफ स्टार्ट एंड मोहन बगान इज़ नॉट प्लेइंग द बेस्ट ऑफ देयर फुटबॉल, राइट? तो अगेन दे फाइंड देमसेल्व्स बेटर देन ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी एफसी, बट अगेन आई स्टिल थिंक इवन मोहन बगान इज नॉट प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल, नॉट प्लेइंग द फुटबॉल दैट दे कैन प्ले. एंड अगर हम प्रोमोटेड टीम की बात करें, आई थिंक मोहम्मडन हैज़ बीन वेरी सॉलिड. यू नो, आई थिंक अटैकिंगली उनको गोल्स ढूंढने पड़ेंगे, हु विल बी देयर गोल स्कोरर, बट डिफेंसिवली आई थिंक बड़ा अच्छा खेल रही है, अच्छी स्ट्रक्चर्ड टीम है एंड यू नो अच्छा सेटअप करती है डिफेंसिवली. आई डोंट सी देम यू नो कंसीडिंग टू मेनी गोल्स बाकी मैचेस में. मोहन बगान वाले मैच में ऑब्वियसली आई थिंक डाबी का प्रेशर था, सेटअप नहीं अच्छे से हुए थे, तो उसमें गोल्स खा लिए. बट ओवरऑल मुझे मोहम्मदन भी थोड़ी सॉलिड, एटलीस्ट डिफेंसिवली सॉलिड लग रही है. आई थिंक अटैक वाइज उनको थोड़ा सा सॉर्ट करना है. प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं नेगेटिव में नहीं हूँ कौन बेकार खेला. आई थिंक 3-4 प्लेयर्स जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है, एक दो का नाम जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. आई थिंक सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के अजारे, असिस्ट प्रोवाइडिंग में टॉप पे है, मतलब टॉप 3-4 में है, टॉप गोल स्कोरर है इंडियन सुपर लीग के अभी. तो हर मैच में ऑलमोस्ट आई थिंक गोल मारा है उन्होंने. एंड जब भी उनके पास बॉल होती है ना, नॉर्थ ईस्ट के मैचेस देखोगे आप, तो ही लुक्स अ थ्रेट व्हेन एवर ही इज ऑन द बॉल. यू नो, कल भी उनके पास बहुत चांसेस थे गोल मारने के, जो आई थिंक वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. बट Ajare has been absolutely brilliant for North East United. एक और प्लेयर अगेन आई थिंक बेंगलुरु की टॉप पे होने का, डिफेंसिवली एक भी ना गोल खाने का, आई थिंक क्रेडिट हैज़ टू गो टू राहुल भाई. अभी पिछले मैच में अगेंस्ट मुंबई सिटी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी. लीडर हैं, डिफेंस को यू नो शेप देते हैं, डिफेंस की लाइन मेंटेन करवाते हैं, तो अगेन वो चीज़ मेंटेन करके रखते हैं वो. एंड अगेन आई थिंक 2 और प्लेयर्स जो मुझे लग रहा है उड़ीसा के लिए, बूमॉस हैज़ बीन अ ब्रिलियंट साइनिंग. गोल्स मार रहे हैं, असिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नंबर 10 वाली पोजीशन में खेल रहे हैं. एंड अगेन मोहन बगान में उनका वो बेस्ट, ही वॉजंट एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, उनको प्लेइंग भी इतनी नहीं मिल रही थी. नाउ आई थिंक उड़ीसा में ही लुक्स एब्सोल्युटली सेट. एंड एक और प्लेयर जो मैं बोलूँगा आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन इज़ निखिल प्रभु. अभी तक उस होल्डिंग मिडफील्ड पोजीशन पे फॉर पंजाब, एंड स्पेशली यू नो जब किसी को ड्रॉप करना होता है सेंटर बैक्स के बीच, डिस्ट्रॉयल वाला रोल कर रहे हैं पंजाब के लिए, बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं. हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द सीजन टिल नाउ. तो मुझे लगता है ये 4 प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल इन द इंडियन सुपर लीग दिस सीजन. एंड अगेन आई जेन्युइनली होप कि ये सब कंटिन्यू, स्पेशली पंजाब एफसी की अगर बात करूँ. बट हाँ यार, ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई डोंट सी द टेबल बीइंग द सेम जो अभी है. बहुत सारे चेंजेस होंगे. ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी, आई एक्सपेक्ट देम टू बी बैक. एंड हाँ यार, लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है, हु डू यू थिंक हैज़ बीन ऑन द प्लेयर ऑफ द सीजन सो फार. मुझे ये भी बताओ क्यों ईस्ट बंगाल और मुंबई सिटी अभी सफ़र कर रही हैं, अगर आपको कोई और रीज़न भी पता है. So yes, thank you so much for tuning in, and like and subscribe to Football Unplugged. And मुझे comments में बताते रहो, is there any other video that you'd like me to make. Thank you so much and have a great day.